हाय एवरीवन। आज इस शॉर्ट वीडियो में मैं फटाफट समझा देती हूँ आपको कि बेरूबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स 1960 उसके क्या फैक्ट्स हैं, उसके इसमें क्या हुआ था। तो जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, इंडिया के पार्टीशन के टाइम पे जब थानों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें एक जो डिस्प्यूट मेनली अराइज हुआ जिसकी वजह से केस आया वो था बेरूबरी यूनियन, जो कि आता है वेस्ट बंगाल में। तो जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सर रेडक्लिफ ने उसको इंडिया को दे दिया, लेकिन उन्होंने रिटर्न टेक्स्ट ऑफ अवार्ड में उसको मेंशन नहीं किया, जिसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हुआ कि एक्चुअली में ये आता किसके पास है। पाकिस्तान कहने लगा कि ये तो हमारे पास आता है। कई और स्मॉल लैंडलॉक टेरिटरीज को लेकर, कुछ एनक्लेव्स को लेकर भी डिस्प्यूट्स अराइज हुए। अब जब डिस्प्यूट अराइज हुए तो एक एग्रीमेंट करने का डिसाइड किया दोनों कंट्रीज ने। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो उस टाइम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो उस टाइम थे फिरोज खान नून, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें हम इन चीज़ों को अच्छे से बांट सकते हैं। तो उस एग्रीमेंट को जाना गया नेहरू नून एग्रीमेंट के नाम से। उस एग्रीमेंट में क्या था, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया कि जो बेरूबरी यूनियन है उसको इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में बांट लिया जाएगा। साथ ही जो एनक्लेव्स हैं जिनके ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है दोबारा से, उनको हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो रेफर करते हैं जो इस चीज को अंडर आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो आर्टिकल 3 है उसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी जो इंडिया की टेरिटरी है उसको दूसरे कंट्री को सीड कर सके, और अगर उसको ऐसा करना है तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत एक अमेंडमेंट लाना जरूरी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो ये नेहरू नून एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अ, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें आर्टिकल 368 अमेंडमेंट करना पड़ेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो नेहरू नून एग्रीमेंट है उसको बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इसको डिसाइड करते टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रियम्बल के ऊपर भी कमेंट किए। इसको हम जानते हैं कि इट वाज द फर्स्ट केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, ये केस जो है बेरूबरी केस, ये इसी नाम से जाना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने कहा था कि इट इज जस्ट अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये क्या है, सिर्फ एक चाबी है जिससे आप ये जान सकते हैं कि जो फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो पार्लियामेंट की पावर्स हैं वो प्रियम्बल से डराइव नहीं होती, बल्कि वो डिराइव होती हैं फ्रॉम द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।